अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने सिरिंज देखी होगी, सिरिंज इंजेक्शन जो लगाते हैं, ये पिचकारी देखी होगी। पिचकारी, जब हम लोग पिचकारी की बात करते हैं, ये वॉशर सा लगा होता है यहाँ पर, और ये नोजल होती है, यहाँ फ्लूइड होता है, इसको यहाँ से पुश करते हैं, इधर से पुश करते हैं और फ्लूइड कहाँ से बाहर आता है, यहाँ से, वाटर यहाँ से बाहर आता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हो क्या रहा है, ये फिनोमेना फिजिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, इधर देखो बच्चे, हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब हम फ्लूइड में किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर आगे ट्रांसमिट हो जाता है, इधर से प्रेशर लगा वो आगे पहुंचा, आगे से प्रेशर आगे पहुंचा, आगे से आगे लगा, तो इस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ये वाला पानी क्या आ गया, नीचे आ गया। तो पास्कल लॉ क्या कह रहा है, व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज applied on any part of fluid contained in a vessel, it is transmitted equally in all direction. This is Pascal law of pressure transmission. देखो बच्चे, शब्दों पे मत जाना, मेन तो चीज़ों पे जाना समझने के लिए। ये डेली लाइफ की एक चीज़ है जो पिचकारी में हम यूज़ करते हैं, सिरिंज में यूज़ करते हैं। हम फोर्स कहीं और लगाते हैं और उसका इफेक्ट कहीं और आपको देखने को मिलता है। फोर्स यहाँ लगा रहे हो पिचकारी पे, पानी किधर से बाहर आ रहा है, इधर से। कैसे? क्योंकि यहाँ फोर्स लगा रहे हो, यहाँ प्रेशर लगा रहे हो, ये प्रेशर आगे ट्रांसमिट होता जाता है। तो फ्लूइड में हम एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसे कहते हैं पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन। इसमें इस चीज़ को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये इसको हम सिरिंज में यूज़ करते हैं और ये पिचकारी में यूज़ होता है। बट हमारे करिकुलम में इसकी दो एप्लीकेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, और इसका कई जगह मल्टीपल यूज़ है, बट हमें फिलहाल इसको दो जगह देखना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। अच्छा, जब इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक को स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो बच्चे, हमारे पास एक वेसल सा है और एक वेसल में थोड़ा समझ नहीं, ये यहां से मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये मूवेबल है और ये भी मूवेबल है। क्या ये आगे की तरफ पुश होगा जब अगर हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं? हाँ, बैकवर्ड मूव करेगा ना। क्यों, बताना। सर क्योंकि हम आगे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फ्लूइड है वो फोर्स को आगे पास, प्रेशर फोर्स के से जो प्रेशर होगा वो आगे ट्रांसमिट होगा। अच्छा चलो बच्चे, एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, जैसे मान लो मैंने यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका एरिया है A, इसका एरिया है 2A है। मान लो अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ ये पीछे जाएगा, बट मैं चाहता हूँ ये पीछे ना जाए। अगर मैं चाहता हूँ बच्चे ये पीछे ना जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको रोकूंगा या नहीं रोकूंगा? मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स, मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा बताओ, इफ आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस, 20 न्यूटन, स्टॉप दिस। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि अब आप सब सोचोगे सर आपने तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हम F1 कितना है, 10 न्यूटन, एरिया कितना है, और एरिया कितना, ए से ए कैंसिल, ये इधर आ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स जो रिक्वायर्ड पड़ेगा वो क्या पड़ेगा बच्चे, 2 न्यूटन। तो ये हमारा बच्चे इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन की दो एप्लीकेशंस हैं, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक हाइड्रोलिक ब्रेक। तो एक्चुअल में क्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे करिकुलम में है। ऑल दो एप्लीकेशंस तो बहुत सारी होती हैं इसकी। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या काम करती है, एक्चुअली क्या होता है, अगर जैसे कार की सर्विसिंग करते हैं या कार को धोते हैं नीचे से, तो गाड़ी को लिफ्ट करते हैं, कार को लिफ्ट करते हैं। ऐसे एक मान लो गाड़ी है एक, और ये मान लो एक हमारा एक ये हमारा एक अरेंजमेंट है, इसमें एक पिस्टन है
इसका एरिया स्मॉल है। अब आपको पिस्टन क्या होता है, पिस्टन वॉशर देखा चाहिए, वॉशर जो पिचकारी में वॉशर सा होता है या सिरिंज में वॉशर सा होता है, वही पिस्टन मान लो कोई फिलहाल। तो हम इस स्मॉल पिस्टन पे ऊपर से फोर्स लगाते हैं और ये फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है, तो प्रेशर आगे ट्रांसमिट होता है और इससे अगर हम यहाँ पर जो लार्ज वाला पिस्टन है ये ऊपर की तरफ उठता है। बट मेन बात तो ये है कि इससे हमें क्या फ़ायदा, गाड़ी लिफ्ट हो रही है ठीक है। देखो अच्छा इससे ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन इस तरीके से काम करता है कि हमें गाड़ी के वेट जितना फोर्स नहीं देना पड़ता है, उससे कम फोर्स देना पड़ता है। समझे बच्चे? जैसे मान लो गाड़ी का वेट है, गाड़ी काफ़ी भारी होती है, करीब करीब कितने किलो की होगी, मान लो 250, 300, 400, 500 किलो की शायद होती होगी। कितने की होती होगी? मान लो 500 किलो की गाड़ी, चलो लेटेस्ट कोई ना कोई गाड़ी 500 kg की होगी, उसका वेट कितना हो जाएगा? 5000 न्यूटन हो जाएगा। अब 5000 न्यूटन हम यहाँ से तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट करते हैं बच्चे, इस पिस्टन का एरिया बड़ा होता है और इस पिस्टन का एरिया छोटा होता है, तो हमको कम फोर्स देना पड़ता है। अब आप कहोगे कैसे? एक काम करते हैं बच्चे, इसको पूरा एलैबोरेट करके देखते हैं अच्छे से, फिर हम आपको समझाते हैं। मान लो बच्चे ये पिस्टन है, इसका एरिया कैपिटल ए है, ये पिस्टन है, इसका एरिया स्मॉल ए है, इस पे हम फोर्स दे रहे हैं F1 और हमको जो फोर्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? F2। तो हम प्रेशर ट्रांसमिशन लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, जितना हमने प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पर x पे मान लो, और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर y पे पहुंच रहा है, Px = Py एज पर प्रेशर पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ट्रांसमिशन। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया F1 बाय स्मॉल ए = F2 बाय ए बिग ए। स्मॉल ए मतलब ये एरिया और ये, ठीक है, ये y पॉइंट है, यहाँ मतलब ये y पॉइंट है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये गाड़ी है 5000 न्यूटन की है, तो मतलब ये F2 है, इसको हमें लिफ्ट करना है, तो ये आ गया बच्चों, ठीक है। ये एरिया है, ये जो एरिया है ये कैपिटल है, मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर। मान लो ये जो स्मॉल पिस्टन है इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको ये निकालना है कि हम स्मॉल पिस्टन पे कितना फोर्स लगाएं ताकि हम इस कार को लिफ्ट कर पाएँ। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम F1 हमको वो निकालना है, तो हम ये लगा लेंगे फॉर्मूला F1 बाय ए, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे स्मॉल ए की, और ये F2 क्या है, F2 की वैल्यू 5000 हो जाएगी, और जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू भी हमने आपको दी हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो अब हम इसे काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर फॉर फाइंडिंग आउट, ताकि स्मॉल पिस्टन पे कितना फोर्स लगाया जाए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि यूनिट सेम है, या 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से दूसरा 0 कट जाएगा, तो F1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 500 न्यूटन। तो हमें स्मॉल पिस्टन पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम लार्ज पिस्टन को लिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है ज़्यादा भारी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, बट कुछ उसके पीछे साजिश भी होती है। आपको एक लेवरेज मिल रहा है, लेवरेज मतलब कि 10 गुना फोर्स मिल रहा है, आप लगा। एक्चुअली क्या है कि हमें किस बिहाफ पे ये मिल रहा है ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप यहाँ से पुश करते हो तो ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड का, ये जैसे कुछ फ्लूइड है, ये इधर की तरफ ट्रांसफर होता है, फ्लूइड ही जाता है पूरा का पूरा। ये नीचे प्रेस हुआ तो यहाँ जो प्रेस हुआ, ये जो फ्लूइड है, जैसे मान लो हमने प्रेस किया, इतना प्रेस किया, तो फ्लूइड ये जो है दबा, और ये फ्लूइड डिस्प्लेस होकर किधर जाएगा? इधर ऊपर की तरफ फ्लूइड ही ट्रांसफर हो जाएगा, और फ्लूइड ट्रांसफर होगा तो पूरा का पूरा फ्लूइड ही इसको उठाएगा। तो हमको फोर्स तो ज़्यादा गुना के मिल रहा है, बट एक्चुअली क्या होता है कि हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ कितना प्रेस करना है, तो यहाँ लिफ्ट कितनी मिलेगी। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ कितना मीटर प्रेस करूँ तो उसके बिहाफ पे मुझे कितना मीटर लिफ्ट मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, मान लो हमने कहा हमने यहाँ L1 लेंथ प्रेस किया और हमको लिफ्ट यहाँ मिली, लेट अस टेक L2, ठीक है। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन रहेगी। वॉल्यूम कंजर्वेशन मतलब जितनी वॉल्यूम आप इधर प्रेस करोगे वॉल्यूम फ्लूइड की ट्रांसफर होकर किधर जाएगी? उधर। तो ये शेप कैसी है, वॉल्यूम कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप है। कैसी शेप है बच्चे? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr स्क्वायर h या πr स्क्वायर l। πr स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू l, इसको वॉल्यूम लिखा जा सकता है। ध्यान रखना बच्चे, हमेशा वॉल्यूम जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसको πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर l या फिर a इंटू l लिखा जा सकता है, क्योंकि πr स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि जितनी वॉल्यूम यहाँ से शिफ्ट होगी वो इधर ट्रांसफर होगी। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो इस ब्याह पे अगर आप चेक करोगे तो अगर आपको फोर्स 10 गुना होकर मिल रहा है, आप 500 लगा रहे हो
और आपको 5000 मिल रहा है, तो आपको उसके लिए प्रेस भी 10 गुना करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जैसे मान लो आप चाहते हो कि यहाँ 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो, तो यहाँ पर आपको L1 कितना होगा, कितना यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। देखो अच्छे यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका एरिया कितना है, मान लो A1 कितना है 10, ये हमें निकालना है कितना प्रेस करना है। ये कितना उठाना है हमको 1 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी लिख देते हैं पूरा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। L1 क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि इसके 1 सेंटीमीटर को लिफ्ट करने के लिए हमें यहाँ 10 सेंटीमीटर इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो फोर्स तो कई गुना मिला, बट उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड क्या करनी पड़ गई, ज़्यादा। तो हमने कुछ खोया तो कुछ पाया, तभी हमें कुछ पाया। समझे या नहीं समझे इस बात को?